इरेक्टाइल डिसफंक्शन 40% पॉपुलेशन को पूरी दुनिया में घेरे हुए है। इसके अंदर बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं, लेकिन क्या हर्बल मेडिसिन से फ़ायदा होता है? सवाल वो है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में होती है कि मुझको इसके लिए कोई जड़ी बूटी लेनी है। तो कुछ दवाइयाँ जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करती हैं, पेपर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन्स की बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज़ नहीं हुई हैं। और क्योंकि स्टडीज़ नहीं हुई हैं, तो ये कहना कि ये 100% काम करती हैं, कहना तो मुश्किल है। पर जो चीज़ें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हो सकता है वो काम करती हों। तो मैंने यहाँ पर 9 ऐसी चीज़ें और 9 ऐसी हर्ब्स एंड कुछ मेडिसिन्स जो हेल्प करती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, उनको मेंशन किया है। पर एक चीज़ इस वीडियो में समझिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि 100% ये काम करती होंगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो स्टडीज़ आई हैं वो वेरिड हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर करने में। ये वीडियो बहुत प्यार से बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत रिसर्च्ड वीडियो है। और इस रिसर्च वीडियो से आपको ये मालूम चलेगा कि जो आप चीज़ें हर्ब्स की तरह लेती हैं वो काम करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो पहली है DHEA, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन। ये एक ऐसी दवा है जो नेचुरल स्टेरॉयड को मिमिक करती है, और जब ये नेचुरल स्टेरॉयड को मिमिक करती है तो जो ग्लैंड होता है एड्रीनल का, वहाँ पर जाकर काम करती है और टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करती है। अब इसमें बहुत सारी स्टडीज़ आई, तो एक स्टडी इसकी आई 1999 में। ये जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में आई, जिसमें दिखाया गया कि साहब ये लेने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन एक स्टडी आई 2012 में जो कहती है कि DHEA बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन DHEA बहुत लोगों को खिलाई गई 20 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम तक 6 महीने तक, और देखा गया कि एक तो सेफ़ बहुत है लो डोज में, और दूसरा अगर काम कर जाए तो कोई नुकसान नहीं है DHEA का। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले DHEA के बारे में। दूसरी चीज़ है, चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ हुई है, इसका नाम है हॉर्नी गोट वीड, एपिमीडियम भी बोलते हैं इसको। ये चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत यूज़ होती है एज अ सेक्सुअल स्टिमुलेंट। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आदमियों में भी यूज़ होती है सेक्सुअल डिज़ायर और इरेक्शन के लिए, और ये औरतों में भी यूज़ होती है जिनमें पेनफुल इंटरकोर्स हो या जिनकी सेक्स की इच्छा ख़त्म हो गई हो। इस पे रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि किसी रूप में ये हार्मोन्स को ठीक करके और आपको इस सिचुएशन में ले आती है। तो एक रिसर्च इसमें आई जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में, और इस स्टडी में ये पाया गया कि इसका प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट जब रैट्स को दिया गया तो उनका जो इंसिडेंट्स था ब्लड फ्लो का वो बढ़ गया। पर इंसानों में इसकी कोई मेजर स्टडी नहीं हुई है, लेकिन चाइनीज़ मेडिसिन में दी जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको इस बारे में बता दूं। तीसरी दवा है, दवा तो नहीं कहूँगा, खैर इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान में सब जानते हैं। इसको बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा का रोल क्या है? ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि ये स्ट्रेस को कम करती है, और जब ये स्ट्रेस को कम करती है तो आपका सेक्स बेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस में बढ़ता है वो कम बढ़ता है, और जब कम बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होता है। इस कारण से अश्वगंधा एक स्ट्रेस रिलीवर बन के सेक्सुअल मेडिसिन में एज सेक्सुअल मेडिसिन हेल्प ना करके एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह, इम्यून सिस्टम को अच्छे करने की तरह करती है। मेरी एक वीडियो है अश्वगंधा पे। जब मुझे मालूम चला कि अश्वगंधा के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने बहुत रिसर्च की। रिसर्च करके जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, मेरी लाइन की हो या ना हो उसकी बात करनी ज़रूरी है। तो मैंने बात की। तो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई अश्वगंधा। एक हर्ब है जिंको बिलोबा। ये एक ऐसी हर्ब है जो पता नहीं हज़ारों साल से यूज़ की जा रही है डिमेंशिया के लिए, एंग्जाइटी के लिए। और ये कहते हैं कि ये आपके ब्रेन में जाकर आपके स्ट्रेस को कम करती है। ये देखा गया और ये कहा जाता है कि जिंकोबा देने से ब्लड फ्लो सेक्सुअल ऑर्गन्स में बढ़ता है, और इस कारण से इरेक्शन बेटर होती है। रिसर्च में मेयो क्लिनिक की एक रिसर्च आई, उसमें ये टाइप C एविडेंस है, मतलब बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं है।
और इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखा गया और ये सोचा गया कि इफ़ेक्टिव शायद हो सकती है क्योंकि सेरोटोनिन अपटेक को चेंज करती है। तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा है नहीं, प्रूवन बहुत ज़्यादा है नहीं, पर बहुत हज़ारों साल से ली जा रही है स्ट्रेस के लिए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। अगली चीज़ जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन 1800s में निकाली गई एक जानवर के हॉर्न में से और ये तब से यूज़ हो रही है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। प्रेग्नेंट औरतों में बेबी को ब्लड देने के लिए यूज़ होती है, हार्ट में यूज़ होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ होती है। इनफैक्ट ये करती क्या है, एल-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण वेसल्स को डायलेट कर देती है। देखिए, जो ये वाइग्रा नाम की गोली होती है ना, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के माध्यम से ही इरेक्शन देती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए एल-आर्जिनिन यूज़ होती है। एक स्टडी आई जर्नल ऑफ सेक्सुअल एंड मैरिटल थेरेपी में, जर्मनी की स्टडी, और ये स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आर्जिनिन दी और एल-आर्जिनिन ने पाया कि 3 महीने बाद 92.5% लोगों को 40 आदमियों में से इरेक्शन आने लगा और एल-आर्जिनिन का बहुत यूज़ होने लगा। तो एल-आर्जिनिन एक चीज़ है जो यूज़ होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। अगली चीज़ आती है रेड जिनसेंग। अब ये रेड जिनसेंग एक कोरियन हर्ब है, ये आपने बहुत सुना होगा, जिनसेंग खाली। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है पूरी तरह से हेल्थ को ठीक करने के लिए, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ की जाती है और कहते हैं ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू करती है। तो इस पे एक रिसर्च 2008 में आई और 2000 में ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई एंड ये पाया गया कि ये एक प्लेसिबो से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जादू का काम कर देती है, पर बहुत छोटा सा सैंपल साइज़ था इसका, तो इसको प्रूवन कहने के लिए कोई बड़ी रिसर्च होनी चाहिए। फिर एक चीज़ बहुत यूज़ होती है, उसे बोलते हैं योहिम्बीन। योहिम्बीन को एक अफ्रीका में एक पेड़ है, उस पेड़ की जो बार्क है उससे आता है योहिम्बीन और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। अब ये काम कैसे करती है कि बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एपिनेफ्रिन के, नॉर एपिनेफ्रिन के, उनको ट्रिगर करके रिलीज़ कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं पेनिस के, वो बेहतर हो जाते हैं। तो योहिम्बीन कहते हैं उसमें यूज़ होते हैं। एक स्टडी आई, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा है वो रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ये देखा गया है कि सेक्स की इच्छा और मोटिवेशन एनिमल स्टडीज़ में बढ़ती है। तो योहिम्बीन बहुत यूज़ की गई और योहिम्बीन बहुत यूज़ की जाती है। और आखिरी चीज़ कहता हूँ शिलाजीत। शिलाजीत बहुत यूज़ की गई, इस पे कुछ स्टडीज़ हुई, लेकिन बहुत सी स्टडीज़ में कहा गया कि शिलाजीत से कुछ नहीं होता। सच तो यह है कि शिलाजीत असली मिलती नहीं, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है हम लोगों के लिए, मतलब पेशेंट्स को देने के लिए जिससे काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो यूज़ की जा रही हैं। ये सारी चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है, प्रूवन बहुत सारी है नहीं, लेकिन बहुत समय से यूज़ की जा रही हैं। और अगर बहुत समय से यूज़ करके बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर प्रॉपर हो सकता है। पर बेसिकली 2 चीज़ों को समझिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये बोनस टिप दे रहा हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एंग्जाइटी कम होनी चाहिए, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल कम जमा होना चाहिए, डिप्रेशन कम होना चाहिए, खुश होना ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन अप होना चाहिए, और इनमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं वो ये काम करती हैं। तो आप, अगर आपको कोई परेशानी हो तो अवश्य ठीक हो सकते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो ट्रीटमेंट आपका कर सकें, और साथ में जो सप्लीमेंट आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन वीडियोस पे कोई बात नहीं करता, मैं करता हूँ क्योंकि आप ठीक हों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद इस बात का, मुझे खुशी देने के लिए कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकूं कि आप खुद ठीक हों।
थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए।